हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है मेल ऑर्डर बिजनेस हाउसेस। ये क्या होते हैं, इनका मीनिंग क्या है, कैसे काम करते हैं, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, वो सारी इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा। लॉन्ग वीडियो है, जिस हिसाब से अपने पेपर में लिखना है मैंने उसी हिसाब से अटैम्प्ट किया है। शुरू करने से पहले बता दूँ कि अगर आप ये वीडियो AI वॉइस में सुन रहे हैं तो आप वीडियो की सेटिंग्स में जाके मेरी ओरिजिनल वॉइस सुन सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। मेल ऑर्डर बिजनेस इज़ अ काइंड ऑफ रिटेल ट्रेड वेयर इन बिजनेस इज डन थ्रू पोस्ट। ये एक ऐसा बिजनेस है जो पोस्ट के थ्रू किया जाता है, जिसमें रिटेल ट्रेड होता है, सीधा रिटेल जो सामान है वो कस्टमर तक पहुंचाया जाता है, बट किसके थ्रू? पोस्ट के थ्रू। द सेलर गिव्स एडवर्टाइजमेंट्स इन न्यूज़पेपर्स एटसेट्रा एंड सेंड्स कैटलॉग्स, सर्कुलर्स एटसेट्रा टू प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स को न्यूज़पेपर्स के थ्रू या टीवी के थ्रू, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू कैटलॉग्स दिए जाते हैं, सर्कुलर्स दिए जाते हैं कि हमारे पास ये सामान है, इतने का मंगाओ, उतने का मंगाओ। ठीक है। बायर्स प्लेस ऑर्डर्स थ्रू पोस्ट के थ्रू जो बायर है वो ऑर्डर प्लेस करता है। गुड्स आर डिलीवर्ड थ्रू वैल्यू पेएबल पार्सल, दैट इज VPP। तो गुड्स जो प्लेस किए जाते हैं वो VPP के थ्रू पे किए जाते हैं कि भाई आपको जैसे ही गुड मिलेगा वैसे ही आप पैसे पे कर देना, VPP। द सेलर रिसीव्स पेमेंट्स थ्रू द पोस्ट ऑफिस के थ्रू ही सेलर को पैसे मिल पाते हैं, जिसको आजकल कहते हैं ना कैश ऑन डिलीवरी टाइप। ये सिस्टम आजकल ये काफ़ी कम हो गया, पहले ये बहुत ज़्यादा चलता था। फ्रॉम द कस्टमर्स व्यू पॉइंट इट मे बी डिस्क्राइब्ड एज शॉपिंग बाय पोस्ट, कि वो पोस्ट ऑफिस या पोस्ट के थ्रू ही शॉपिंग करेंगे। फ्रॉम द सेलर्स व्यू पॉइंट इट इज़ सेलिंग थ्रू पोस्ट। सेलर्स के व्यू पॉइंट से देखें तो वो अपना माल पोस्ट के थ्रू भेज रहे हैं। ठीक है, पोस्ट के थ्रू भेज रहे हैं, पैसा पोस्ट वाला कट ले रहा है, और सिंपल वर्ड्स में कैश ऑन डिलीवरी। ठीक है। मेल ऑर्डर बिजनेस डेवलप्ड इन द वेस्ट ड्यूरिंग 19th and 20th centuries due to spread of population in far-flung areas, high rate of literacy, wide circulation of newspapers, lack of proper local shopping facilities, increasing income of the rural people, better postal services, facility of money back guarantee, etc etc। ये 19th और 20th सेंचुरी में ये बहुत ज़्यादा फैल गया। ठीक है, मेल ऑर्डर बिजनेस ये क्यों फैला? क्योंकि जो लोग हैं पढ़े लिखे हो गए थे, लोग दूर दूर जाके रहना शुरू हो गए थे, और पॉपुलेशन तो बढ़ ही रही थी, और न्यूज़पेपर्स की जो रीच है वो भी बढ़ गई थी, और शॉपिंग की फैसिलिटीज़ बढ़ गई, जो है लोकल एरिया में ना होने की वजह से दूर दूर से सामान मंगवाना पड़ता था। तो पोस्टल फैसिलिटीज़ अच्छी होना, या मनी बैक गारंटी की अगर आपको सामान पसंद नहीं आया तो हमें वापस कर देना, हम पैसे दे देंगे, इस सिचुएशन की, इन सारी सिचुएशंस की वजह से जो मेल ऑर्डर बिजनेस है वो काफ़ी ज़्यादा फैला। जब मैं छोटा होता था काफ़ी ज़्यादा चलता था ये सिस्टम। इन इंडिया मेल ऑर्डर बिजनेस हैज़ नॉट बिकम पॉपुलर ड्यू टू पॉवर्टी एंड इलिटरेसी ऑफ पीपल। तो जो इंडिया में उतना ज़्यादा नहीं फैल पाया जितना ज़्यादा फॉरेन कंट्रीज़ में फैला, क्योंकि लोग इलिटरेट भी थे और गरीब भी थे, मगर फिर भी काफ़ी फैलता था। जैसे मैं छोटे होते टीवी ऑन करता था तो वहाँ हमेशा मतलब कोई ना कोई ऐसी मशहूरियाँ दिखाई जा रही हैं जिसमें मतलब कुछ ना कुछ आता जा रहा है। ठीक है, कि हमें इस नंबर पे कॉल करो, हम ये सामान भेजेंगे, वो भेजेंगे, फलाना ढिमकाना। ठीक है। विद द स्प्रेड ऑफ एजुकेशन एंड पोस्टल फैसिलिटीज़ एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ क्वालिटी, मेल ऑर्डर बिजनेस हैज़ अ ब्राइट फ्यूचर। तो जैसे जैसे क्वालिटी अच्छी हो रही है, एजुकेशन फैल रही है, काफ़ी लोगों के बीच में पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ क्वालिटी हो रही है, और मेलिंग फैसिलिटीज़ भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही हैं, तो ये बिज़नेस काफ़ी अच्छे से फल फूल सकता है। अब सूटेबिलिटी क्या है? मेल ऑर्डर बिजनेस इज़ नॉट सूटेबल फॉर ऑल टाइप ऑफ गुड्स। हर एक टाइप के गुड्स मेल ऑर्डर बिजनेस में नहीं आ सकते। गुड्स हैविंग द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स आर सूटेबल फॉर मेल ऑर्डर बिजनेस। मेल ऑर्डर बिजनेस के लिए वो गुड्स सूटेबल है जिनकी करेक्टरिस्टिक्स फॉलोइंग पॉइंट्स में मैं डिस्कस करूंगा। गुड्स दैट कैन बी अंडरस्टूड फुली फ्रॉम कैटलॉग्स एंड एक्चुअल इंस्पेक्शन ऑफ गुड इज़ नॉट नेसेसरी। कि भाई जो आप कैटलॉग पढ़ के ही देख लो, इस टाइप का कोई सिस्टम कि घर में कोई चीज़ लाई उसको फिट फुट करके कस्टमर खुद ही सेट करके बैठ जाए, उस टाइप की चीज़ें सही रहेंगी। ऐसी चीज़ें सही नहीं रहेंगी जिसमें डेमो देना पड़े। गुड्स दैट आर लाइट इन वेट बट वैल्यूएबल, जो लाइट वेट होते हैं और वैल्यूएबल गुड्स होते हैं। जैसे आपने हेयर ड्रायर मंगा लिया या फिर कोई छोटी मोटी चीज़ मंगा ली, आप बड़ी बड़ी चीज़ें थोड़ा ना मंगाओगे। नेक्स्ट, गुड्स शुड बी ड्यूरेबल एंड नॉट पेरिशेबल इन नेचर। सब्जी वगैरह फ्रूट वगैरह नहीं मंगा सकते। गुड्स शुड बी इन रेगुलर डिमांड एंड रीजनेबली प्राइस्ड। तो उनकी रेगुलर डिमांड हो
और प्राइस भी ठीक ठीक हो, ये ना हो कि प्राइस महंगा तो फिर कोई ख़रीदेगा ही नहीं। गुड्स शुड बी अवेलेबल इन लार्ज क्वांटिटीज़ राउंड द ईयर, ऐसे गुड्स जो लार्ज क्वांटिटी में अवेलेबल हो सकते हैं पूरे साल। गुड्स दैट कैन बी पैक्ड एंड ट्रांसपोर्टेड विदाउट डैमेज और लॉस, कोई भी ऐसा गुड जिसको पैक करके अच्छे तरीके से भेजा जा सकता है, उसमें डैमेज या लॉस के चांसेस कम से कम रहें। गुड्स शुड बी स्टैंडर्डाइज्ड, ब्रांडेड एंड ऑफ यूनिफॉर्म क्वालिटी, एक ही टाइप के गुड्स होने चाहिए, ब्रांडेड होने चाहिए, उस टाइप के गुड्स तो आप मंगवा सकते हो। गुड्स दैट ऑफर सफिशिएंट मार्जिन ऑफ प्रॉफिट आफ्टर कवरिंग कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड पोस्टेज, तो ऐसे गुड्स जिसमें प्रॉफिट का मार्जिन अच्छा हो, ये ना हो कि गुड्स भेज तो दिया मगर भेजने वाले को, सेलर को प्रॉफिट ही नहीं हो रहा, तो वो बिजनेस क्यों चलाएगा। तो इसमें बुक्स, मैगजीन्स, होजरी प्रोडक्ट्स, स्टेशनरी, टॉयज़, जो कटलरीज आ जाती हैं, कॉस्मेटिक्स आ जाते हैं, ड्रग्स आ जाते हैं, वॉचेस आ जाती हैं, रेडीमेड गारमेंट्स, फुटवेयर्स एट्सेट्रा आर सूटेबल फॉर मेल ऑर्डर सेलिंग, इन चीज़ों के लिए ये सूटेबल रहेगा। बाकी चीज़ों के लिए जैसे फ्रिज मंगवा रहे हो, इतना बड़ा कैसे ले जाना, मुश्किल हो जाएगा ना, समझ की बात। तो अब एसेंशियल कंडीशंस क्या हैं, मेन कंडीशंस क्या हैं। मेल ऑर्डर बिजनेस कैन बी सक्सेसफुल अंडर द फॉलोइंग कंडीशंस। पहला, गुड पोस्टल फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, अगर पोस्टल फैसिलिटीज़ ही नहीं है तो फिर फ़ायदा क्या हुआ। चीप एंड एफिशिएंट पोस्टल सर्विसेज मस्ट बी अवेलेबल इन ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री, अगर पोस्टल फैसिलिटीज़ ही नहीं है तो सामान भेजोगे कैसे और लेंगे भी कैसे। लार्ज एंड स्कैटर्ड पॉपुलेशन, दूर दूर तक पॉपुलेशन फैली होनी चाहिए, अगर एक ही जगह पे इकट्ठी है तो फिर मेल ऑर्डर नहीं सक्सेसफुल रहेगा। मेल ऑर्डर बिजनेस कैन बी सक्सेसफुल इन अ वास्ट कंट्री विद इट्स पॉपुलेशन स्प्रेड ओवर एट डिफरेंट एरियाज, अलग अलग जगह पे लोग फैले हुए हैं और बड़ी कंट्री है, वहीं पे ये सूटेबल रहेगा बिजनेस। हैवी एडवर्टाइजिंग, हाईली डेवलप्ड सेंस ऑफ एडवर्टाइजिंग इज़ इसेंशियल, जो हाईली डेवलप्ड सेंस ऑफ एडवर्टाइजिंग के काफ़ी ज़्यादा मशहूरियाँ कर रहे हैं वो, टीवी पे, न्यूज़पेपर्स में, इंटरनेट पे, ठीक है। तो ये मेल ऑर्डर बिजनेस के लिए काफ़ी मेन कंडीशन है कि काफ़ी ज़्यादा एडवर्टाइजिंग होनी चाहिए। रेगुलर एडवर्टाइजिंग इज़ नेसेसरी टू कीप द पब्लिक इन्फॉर्म्ड ऑफ न्यू अराइवल्स, तो नई नई चीज़ें जो आ रही हैं उनके लिए भी जो एडवर्टाइजिंग है वो करनी चाहिए कि मार्केट में ये चीज़ भी आ गई है, वो चीज़ भी आ गई है। एडवर्टाइजिंग शुड बी क्लियर, डिटेल्ड, टाइमली एंड अट्रैक्टिव so as to convince the consumers to purchase the advertising goods। एडवर्टाइजिंग ऐसी होनी चाहिए, अट्रैक्टिव होनी चाहिए और टाइमली और डिटेल्ड, ताकि मशहूरी देखते ही आपको पता लग जाए कि ये सामान तो मुझे चाहिए ही चाहिए, ठीक है, ताकि कस्टमर्स अट्रैक्ट हों। सूटेबल प्रोडक्ट्स, मेल ऑर्डर बिजनेस इज बेस्ट सूटेड टू प्रोडक्ट्स विच आर स्टैंडर्डाइज्ड एंड विच कैन बी अंडरस्टूड फुली फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन एंड विच आर ईजिली पोर्टेबल, तो ऐसे गुड्स जो पोर्टेबल हों और जो आप डिलीवरी के बाद उनको खुद ही इस्तेमाल कर सको, आपको किसी एक्सपर्ट की ज़रूरत ना पड़े। रीज़नेबल प्राइस होने चाहिए, तभी तो आप मंगवा रहे हो, नहीं तो आप ख़रीदोगे ही नहीं। प्राइसेस चार्ज्ड मस्ट बी रीजनेबल, द सेलर मस्ट अडॉप्ट द एटीट्यूड ऑफ ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, तो सेलर जो है वो इस पे चले कि भाई ऑनेस्ट रहे, अपनी तरफ से अच्छी क्वालिटी का माल और सही प्राइस पे बेचे। मनी बैक गारंटी, अगर ख़राब निकला माल तो मनी बैक करना पड़ेगा, अगर इस टाइप की गारंटी देते हो तो कस्टमर्स और ज़्यादा आपका सामान खरीदेगा। बायर शुड बी गिवन द अपॉर्चुनिटी टू रिटर्न द गुड्स एंड गेट बैक देयर मनी विद इन अ रीजनेबल टाइम, कि अगर आपने 9 दिनों के अंदर, 10 दिनों के अंदर वापस कर दी और कोई डिफेक्टिव चीज़ निकली तो आपको पैसे वापस मिलेंगे। दिस विल हेल्प टू विन द कॉन्फिडेंस ऑफ द पब्लिक, इससे पब्लिक का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। नेक्स्ट आ जाता है प्रॉम्प्ट सर्विस, कॉरेस्पॉन्डेंस मस्ट बी हैंडल प्रॉम्प्टली एंड करेक्टली, कि भाई अच्छे तरीके से सामान पहुंचाया जाए, कोई डैमेज वगैरह ना हो, और जिसने भाई ऑर्डर किया है उसी को पहुंचाना हो, किसी और को नहीं दे के आना माल, ठीक है। कोर्टियस स्टाइल एंड टाइमली डिस्पैच ऑफ द गुड्स आर नेसेसरी, तो मतलब सिंपल वर्ड्स में कि एक स्टाइल का, एक पैकिंग का एक डिफरेंट तरीका होना चाहिए, डिस्पैच जब करना है तब मैसेज आ जाए ताकि कस्टमर्स थोड़ा इन्वॉल्व रहे और उसको इंटरेस्ट बना रहे। अ प्रॉपर ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन इज़ नेसेसरी फॉर प्रॉम्प्ट एंड एफिशिएंट सर्विस टू कस्टमर्स, कस्टमर्स को अच्छी सर्विसेज देने के लिए एक कस्टमर केयर भी खोलना पड़ेगा कि ताकि वो फ़ोन करके पूछ सकें हमारा माल आया गया क्या, मतलब अच्छी सर्विसेज देनी पड़ेंगी ओवरऑल। अब आ जाते हैं टाइप्स ऑफ मेल ऑर्डर हाउसेस, कितने टाइप्स के हैं। मेल ऑर्डर हाउसेज आर ऑफ 3 टाइप्स विच आर गिवन बिलो। सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग टाइप, इन दिस टाइप ऑफ मेल ऑर्डर हाउस मैन्युफैक्चरर सेल गुड्स डायरेक्टली टू कंज्यूमर्स थ्रू मेल, तो कंज्यूमर्स को डायरेक्टली जो प्रोड्यूसर्स हैं या मैन्युफैक्चरर्स हैं वो अपना सामान डायरेक्टली बेचते हैं। दूसरा आ जाता है डिपार्टमेंटल टाइप, इन दिस टाइप ऑफ मेल ऑर्डर हाउस डिपार्टमेंटल स्टोर्स, जितने भी डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं वो सेल करते हैं अपने गुड्स डायरेक्टली टू कंज्यूमर्स थ्रू मेल इन एडिशन टू सेलिंग थ्रू डिपार्टमेंट्स, तो अपने डिपार्टमेंटल
फिजिकल स्टोर्स पे तो सामान बेचते ही हैं, एड ऑन में कस्टमर्स को डायरेक्टली या कंज्यूमर्स को डायरेक्टली भी सामान भेज देते हैं, उनके घर पे भेज देते हैं। नेक्स्ट, मिडल मैन टाइप। इन दिस टाइप या इन दिस केस होलसेलर्स एंड रिटेलर्स सेल गुड्स थ्रू मेल। होलसेलर्स और जो रिटेलर्स हैं वो मेल के थ्रू अपना सामान बेचते हैं। दे बाय गुड्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरर्स और होलसेलर्स एंड डिलीवर देम थ्रू द पोस्ट टू कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स को डायरेक्टली भेजते हैं कौन, होलसेलर या रिटेलर, और मैन्युफैक्चरर से डायरेक्टली खरीदते हैं। इसको मिडल मैन टाइप जो है वो कहा जाता है। नेक्स्ट आ जाता है हाउ इज बिजनेस ट्रांसैक्टेड। बिजनेस कैसे चलता है। द मोड ऑफ ऑपरेशन ऑफ अ मेल ऑर्डर हाउस इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स। तो फॉलोइंग स्टेप्स से ये बिजनेस चलता है। कौन कौन से। नंबर 1, प्रिपरेशन ऑफ मेलिंग लिस्ट। सबसे पहले क्या होता है, अ लिस्ट ऑफ पोटेंशियल कंज्यूमर्स इज प्रिपेयर्ड on the basis of information collected from telephone directories, yearbooks, the list of members of clubs, traders associations, trade directories, etc. etc. एक लिस्ट बनाई जाती है कि हमारा माल कौन कौन खरीदेगा। उसको जो कंज्यूमर्स हैं, उसकी जो पोटेंशियल कंज्यूमर्स हैं, उसकी एक लिस्ट बनाई जाती है। अलग अलग जगह से टेलीफोन डायरेक्टरी से नंबर उठा लिए, कहीं से उठा लिए, ठीक है, जहाँ से उनको लगता है कि उनको अपने जो पोटेंशियल कंज्यूमर्स हैं वो मिल जाएंगे। एक लिस्ट बनाई जाती है। द मेलिंग लिस्ट कंटेन्स नेम्स एंड एड्रेसेस ऑफ द पीपल हु मे बी इंटरेस्टेड इन बाइंग गुड्स थ्रू मेल। एक लिस्ट बनाई जाती है कंज्यूमर्स की कि ऐसे कंज्यूमर्स जो कि हमारा सामान खरीद लेंगे मेलिंग के थ्रू। सेकेंड, इशूइंग एडवर्टाइजमेंट्स। उनको एडवर्टाइजमेंट इशू की जाती है। एडवर्टाइजमेंट्स आर इशूड इन न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, रेडियोज, टेलीविजन एट्सेट्रा। फिर क्या होता है, सेंडिंग सेल्स लिटरेचर। सेल्स लेटर्स, प्राइस लिस्ट एंड कैटलॉग्स आर सेंड टू द पर्सनस इंक्लूडिंग इन द मेलिंग लिस्ट। मेलिंग लिस्ट में जितने भी हमारे पोटेंशियल कंज्यूमर्स हैं उनको ये सारा का सारा कैटलॉग वगैरह, लिटरेचर वगैरह सेंड किया जाएगा, जिसमें प्राइजेस होंगे, प्रोडक्ट के बारे में डिटेल्स होंगी। सच सेल्स लिटरेचर इज ऑल्सो सेंट टू द पर्सनस हु मेक इंक्वायरीज आफ्टर रीडिंग एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट को देखने के बाद या पढ़ने के बाद अगर उनकी कोई इंक्वायरी है, उनको भी ऐसी जो लिटरेचर है वो सेंड किया जाता है। नेक्स्ट, रिसीविंग ऑर्डर्स। ऑर्डर्स आर रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स थ्रू मेल। मेल के थ्रू ऑर्डर्स आते हैं। ऑल ऑर्डर्स आर रिकॉर्डेड इन द ऑर्डर रिसीव्ड बुक। तो सारे के सारे ऑर्डर्स को ऑर्डर रिसीव्ड बुक में लिखा जाएगा कि इस बंदे ने ऑर्डर दिया, इसका एड्रेस ये, इतनी क्वांटिटी। ऑर्डर्स आर एग्जीक्यूटेड अकॉर्डिंग टू डेट ऑफ रिसीट ऑफ द ऑर्डर्स। ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट किया जाता है जो डेट ऑफ रिसीट ऑफ ऑर्डर है। जैसे जिसका ऑर्डर पहले आया उसको पहले सेंड किया जाएगा, जिसका ऑर्डर बाद में आया उसको बाद में सेंड किया जाएगा। तो डेट वाइज ऑर्डर्स लिखे जाते हैं। डिस्पैचिंग गुड्स। गुड्स आर प्रॉपरली पैक्ड, मार्क्ड एंड स्टैम्प्ड। पार्सल्स आर सेंट टू कस्टमर्स थ्रू वैल्यू पेएबल पोस्ट, दैट इज़ VPP, के एक अच्छे से पैक करके उनको स्टैम्प लगा के टेस्टेड टूस्टेड करके आप पैक करके भेज देते हैं। और VPP सिस्टम के जब डिलीवरी होगी तभी वो पैसे ले लेंगे। इस टाइप के सिस्टम से गुड्स को डिस्पैच किया जाता है। नेक्स्ट, रिसीविंग पेमेंट्स। पेमेंट्स आर रिसीव्ड फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस से पेमेंट्स मिलती हैं सेलर्स को। द पोस्ट ऑफिस डिलीवर्स पार्सल्स टू कस्टमर्स ऑन रिसीविंग पेमेंट्स फ्रॉम देम। जैसे ही उनको पेमेंट मिल जाएगी वो उनको उनका जो है सामान दे देंगे और फिर जो सेलर है वो अपने पैसे पोस्ट ऑफिस से इकट्ठे करेगा। पोस्ट ऑफिस उसके लिए कुछ कमीशन वगैरह चार्ज कर लेगा। अब आ जाता है एडवांटेजेस या मेरिट्स क्या हैं इस सिस्टम के। एडवांटेजेस और मेरिट्स ऑफ मेल ऑर्डर हाउसेस। सबसे पहले लो कॉस्ट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। द ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऑफ मेल ऑर्डर बिजनेस आर क्वाइट लो। इनके जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं वो काफ़ी कम है। देयर इज़ नो नीड टू सेट अप अ शॉप और डेकोरेट इट। कोई शॉप खोलने की ज़रूरत नहीं है, डेकोरेट करने की ज़रूरत नहीं है। अ मेल ऑर्डर हाउस need not to maintain costly sales staff. Sales staff रखने की ज़रूरत नहीं है. It need not keep huge stock of goods and goods can be procured even after receiving the orders from customers. जैसे आजकल आपने देखा होगा इंस्टाग्राम पे काफ़ी लोग हैं जो शूज़ बेच रहे हैं, कपड़े बेच रहे हैं. वो क्या करते हैं, किसी कोरियर कंपनी को हायर करते हैं और उन लोगों को कह देते हैं कैश ऑन डिलीवरी है. तो लोगों को जब सामान मिलता है तो वो कैश दे देते हैं. तो बाद में वो जो कोई एजेंसी होती है जिसके थ्रू कैश ऑन डिलीवरी कर रहे हैं वो अपनी थोड़ी बहुत कमीशन ले लेते हैं, बाकी उनको दे देते हैं सेलर्स को. देयरफॉर प्राइसेस कैन बी केप्ट लो. तो जब ये सारा का सारा झमेला नहीं है कि शोरूम खोलना नहीं, सेल्समैन नहीं रखने, तो प्राइसेस काफ़ी कम रहते हैं, इसीलिए सस्ते में माल मिल जाता है. जब आप देखते हैं ज़्यादातर इंस्टाग्राम फेसबुक पे तो काफ़ी सस्ते में आपको माल मिल जाता है. कन्वीनियंस इन शॉपिंग. Consumers can buy their requirements while sitting in their homes. घर बैठे बैठे ऑर्डर कर देते हैं. They need not to spend time and money on traveling
टू द रिटेलर्स। रिटेल दुकान पे जाने की ज़रूरत नहीं है, टाइम मनी एफर्ट बचता है। गुड्स आर नॉट अवेलेबल इन द लोकल मार्केट्स कैन बी परचेज थ्रू पोस्ट। कभी कभी लोकल मार्केट्स में वो सामान अवेलेबल नहीं है तो आप ऑनलाइन मंगा लेते हो, देख के ऑनलाइन जो है वो सामान ये सारा अवेलेबल रहता है। बायर्स कैन अरेंज फॉर द पेमेंट्स when the goods are delivered to them by mail। जैसे उनके पास आएगा सामान वो कैश दे देंगे उसको, या फिर जो भी ऑनलाइन गूगल पे जो भी करते हैं वो दे देंगे, ठीक है। तो सिंपल वर्ड्स में ये पॉइंट बता रहा था, कन्वीनियंस रहता है काफ़ी शॉपिंग में, घर बैठे ही सामान आ जाता है। वाइड मार्केट, अ मेल ऑर्डर हाउस कैन सेल गुड्स फार एंड वाइड, दूर दूर तक गुड्स बेचे जा सकते हैं। द होल वर्ल्ड वेयर पोस्टल फैसिलिटीज़ आर अवेलेबल इज़ द मार्केट। जहाँ जहाँ पोस्टल फैसिलिटीज़ हैं वहाँ मार्केट अवेलेबल है, वहाँ जा जाके सामान बिक सकता है। स्मॉल इन्वेस्टमेंट, लिमिटेड अमाउंट ऑफ कैपिटल इज़ रिक्वायर्ड टू इस्टेब्लिश एंड रन मेल ऑर्डर बिजनेसेस। तो इसके लिए काफ़ी कम पैसा चाहिए, सिर्फ सामान पे इन्वेस्ट करना है, घर बैठे ही आप पैक कर करके सामान बेच सकते हो। अ स्मॉल ऑफिस इज़ सफिशेंट, छोटा सा ऑफिस भी सफिशेंट है, इवन कई लोगों ने तो घरों में ही खोला हुआ है। देयर इज़ नो नीड टू कीप लार्ज स्टॉक ऑफ गुड्स, बिजनेस कैन बी स्टार्टेड एनीवेयर। कहीं पे भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो और ज़्यादा बड़ा स्टॉक खरीदने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। नेक्स्ट, नो बैड डेट्स, कोई कर्जे पे तो काम करते नहीं है ये। प्राइजेज ऑफ गुड्स आर कलेक्टेड बाय द पोस्ट ऑफिस, या जो भी आपका डिलीवर करने वाला बंदा है वो आपसे कैश ले लेगा बिफोर डिलीवरी टू द कस्टमर, देयरफॉर देयर इज़ नो रिस्क ऑफ बैड डेट्स। कर्जे में तो सामान बेचना नहीं, तो कर्जे में नहीं बेचना तो बैड डेट कैसे होगा, ठीक है। नेक्स्ट, एलिमिनेशन ऑफ मिडल मैन, अ मैन्युफैक्चरर और होलसेलर कैन इस्टेब्लिश डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द कस्टमर्स, या कंज्यूमर से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर लेंगे तो जो मिडल मैन है उसका प्रॉफिट भी उनकी जेब में चला जाएगा। द प्रॉफिट ऑफ मिडल मैन कैन बी एलिमिनेटेड। तो इसी वजह से जो घर बैठे बैठे इतना सामान बेच रहे हैं तो सीधा वो चाइना से सामान लेके आते हैं और घर बैठे बैठे बेच देते हैं, तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है, सस्ते में माल मिल जाता है। इसलिए तो ज़्यादातर लोग आजकल इंस्टाग्राम की रीलें देख देख के और फेसबुक की रीलें देख देख के सामान लेना शुरू कर चुके हैं। अब इसका डिसएडवांटेजेस और डीमेरिट्स भी हैं, तो वो क्या है? सबसे पहला, लैक ऑफ पर्सनल कॉन्टैक्ट। देयर इज़ नो फेस टू फेस कॉन्टैक्ट बिटवीन द सेलर एंड द कस्टमर। कस्टमर और सेलर के बीच में कोई फेस टू फेस कॉन्टैक्ट ही नहीं है। इट इज़ ऑल्सो डिफ़िकल्ट टू डिटर्मिन द कॉजेज़ ऑफ फेलियर टू मेक सेल्स एंड टू प्रोक्योर द ऑर्डर्स। ये भी हो सकता है कि काफ़ी मुश्किल हो जाए कि भाई जो आपने माल भेजा है क्या पता वो बीच में ही गायब हो जाए। ऐसा कई बार देखा है कि फ़ोन या कोई ऐसी आइटम, कॉस्टली आइटम्स भेजते हैं तो बीच में ही गायब हो जाती हैं, कस्टमर्स तक पहुंचती नहीं, कस्टमर तक पहुंचती हैं फिर वो वापस करता है, कह देता है ये तो ख़राब थी। इस टाइप के काफ़ी ज़्यादा रिस्क होते हैं क्योंकि पर्सनल कॉन्टैक्ट नहीं हो पाता। नेक्स्ट, एब्सेंस ऑफ प्रायर इंस्पेक्शन। कस्टमर्स डू नॉट गेट द अपॉर्चुनिटी टू इंस्पेक्ट एंड चूज़ द गुड्स बिफोर परचेज। जब वो परचेज करेंगे तभी उनको ऑर्डर डिलीवर होगा, वो अपनी मर्जी से नहीं खोल के देख सकते कि सही है या गलत है, जैसे दुकान पे जाके आप कर सकते हो। नो क्रेडिट, गुड्स आर सोल्ड ऑन कैश बेसिस एंड दिस मे अफेक्ट द सेल्स। सेल्स कम होगी, अगर क्रेडिट पे दे देते तो क्या पता सेल्स बढ़ जाती। लिमिटेड स्कोप, मेल ऑर्डर बिजनेस इज़ नॉट पॉसिबल इन एरियाज वेयर मोस्ट ऑफ द पीपल आर इलिटरेट। अगर लोग अनपढ़ हैं तो वो कैसे कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना। इट इज़ पॉसिबल ओनली इन केस ऑफ सर्टेन आर्टिकल्स। सिर्फ एक लिमिटेड गुड्स ही इसमें आ सकते हैं, सारे के सारे जो चीज़ें हैं वो इसमें नहीं आ सकती, तो इसलिए इसका स्कोप काफ़ी लिमिटेड है। हैवी, बल्कि एंड पेरिशेबल गुड्स कैन नॉट बी सोल्ड प्रॉफिटेबली थ्रू पोस्ट्स। तो पोस्ट के थ्रू अब आप फ्रूट का ऑर्डर थोड़ी ना करोगे। मेल ऑर्डर बिजनेसेस इज़ नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ गुड्स रिक्वायरिंग डेमोन्स्ट्रेशन एंड इन प्लेसेस नॉट हैविंग पोस्टल सर्विसेज। तो ये भी वही बात कर दी कि ये सर्टेन गुड्स में तो पॉसिबल ही नहीं है, जहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन ज़रूरी है, जहाँ पे आपको जैसे मोबाइल लेना है, खोल के देखना है, फीचर देखने, ऐसी चीज़ों में तो मुश्किल हो जाता है। दूसरा, जहाँ पे पोस्टल सर्विसेज ही अवेलेबल नहीं है वहाँ पे ये तो बिज़नेस चलेगा ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है कॉस्टली एडवर्टाइजिंग। अ लार्ज अमाउंट इज स्पेंट ऑन एडवर्टाइजिंग, मैनी एडवर्टाइजमेंट्स मे बी वेस्टफुल। काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च किया जाता है मशहूरियों पे, और इतना ज़्यादा पैसा जो मशहूरियों पे खर्च किया जा रहा है ये वेस्टफुल एक्सपेंसेस भी होते हैं अगर आपका बिजनेस ना चले तो। नेक्स्ट, डिले एंड एक्सपेंस। Considerable time is involved in supply of goods and goods to customers. Customers तक पहुंचाने के लिए काफ़ी टाइम लग जाता है। Postal charges increase the cost and make goods dearer to
कंज्यूमर्स, जो पोस्टल चार्जेस हैं वो भी ऐड हो जाते हैं उसमें, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस है उसने अपनी भी तो निकालनी है ना, या जो कोरियर सर्विस है उन्होंने अपनी भी तो निकालनी है। इसकी वजह से प्राइजेस बढ़ जाते हैं। जो कोरियर सर्विस प्रोवाइडर है वो भी तो अपना लेंगे ना कुछ ना कुछ। देयर इज़ रिस्क ऑफ लॉस एंड डैमेज इन द पोस्ट जब कर रहे हैं तो रिस्क क्या है, लॉस, क्या पता वो चोरी हो जाए, क्या पता डैमेज हो जाए, कुछ भी हो सकता है। द सक्सेस ऑफ बिजनेस इज ग्रेटली डिपेंडेंट ऑन एफिशिएंसी ऑफ पोस्टल डिपार्टमेंट्स। ये जो पोस्टल डिपार्टमेंट्स है, कोरियर सर्विसेज है, इनके ऊपर बिजनेस की सक्सेस काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करती है। एंड नेक्स्ट आ जाता है स्कोप ऑफ मिसयूज। डिसऑनेस्ट ट्रेडर्स मे डिसीव द कस्टमर्स। अब मैंने कई बार देखा है कि आपको इंस्टाग्राम और फेसबुक पे या कहीं मशहूरी दिखाते हैं कि हम ये सामान भेज रहे हैं, मगर जब सामान भेजते हैं तो वो सामान ही कोई और होता है। तो मतलब काफ़ी ज़्यादा कस्टमर्स को परेशानी भी हो जाती है कि दिखाया तो कुछ और था और भेज दिया कुछ और। क्वालिटी जो एडवर्टाइजमेंट में होती है वो क्वालिटी नहीं हो पाती। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट टॉपिक मैं आपके साथ लेके आऊँगा कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव स्टोर्स। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।